हेलो। साथ जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम नागपुर की दीक्षा भूमि में हैं। ये नागपुर की दीक्षा भूमि आप देख सकते हैं कि ये दीक्षा भूमि का आप जो गुंबद है वो देख पा रहे हो और दीक्षा भूमि के ये सामने सारे जो है वो बुलडोज़र चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बुलडोज़र है, ये पानी से भरा हुआ खड्डा, ये यहाँ पर ये जो संपूर्ण भूमि है यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग का काम चल रहा था। अब ये जो अंडरग्राउंड पार्किंग का काम चल रहा था इसको लेकर बहुजन समाज के लोग और विदर्भ में रहने वाले, खासकर नागपुर के रहने वाले लोग वो खफाते नाराज़ हैं। दीक्षा भूमि का संचालन यहाँ की दीक्षा भूमि स्मारक समिति करती है और स्मारक समिति ने लोगों से पूछे बिना, लोगों की जानकारी के बिना या लोगों को इन्फॉर्म किए बिना यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग की जो है का प्लान बनाया और उसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। लोगों ने आते जाते यहाँ पर मिट्टी के ढेर देखे और उसके बाद उन्हें यह समझ में आया कि दीक्षा भूमि कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है। और जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है तो जिस कभी बहुजन समाज के लोगों ने दीक्षा भूमि पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई शिकायत नहीं थी या किसी ने ऐसा सुझाव भी नहीं दिया लोगों ने कि यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है तो फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए। तो दीक्षा भूमि की स्मारक समिति ने अंडरग्राउंड पार्किंग का ये जो प्लान क्यों बनाया, इसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी बड़े सवाल थे। और 1 जुलाई को, पिछले 1 जुलाई 2024 को बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए, स्मारक समिति से सवाल किया कि आखिर दीक्षा भूमि जैसे आस्था के केंद्र और प्रेरणा स्थान पर क्यों अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जा रही है, मल्टी लेयर अंडरग्राउंड पार्किंग क्यों बनाई जा रही है। इससे दीक्षा भूमि की सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं, दीक्षा भूमि को खतरा निर्माण होता है। और इतना ही नहीं बल्कि दीक्षा भूमि पर जब लोग अशोका विजयादशमी के दिन आते हैं तो यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है। इसी दीक्षा भूमि से करोड़ों की किताबों का आदान प्रदान होता है, खरीदी जाती है लोगों के माध्यम से। और ये अगर यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग होगी तो जगह का सवाल भी निर्माण होगा। और दूसरी बात, यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पार्किंग के लिए जिस भी चीज़ों पार्किंग के लिए अगर ये सोचा भी जाए तो वहाँ गाड़ियों का आना, चाहे 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, वो आना संभव ही नहीं है। तो ऐसे में दीक्षा भूमि में अंडरग्राउंड पार्किंग का क्या औचित्य है, क्यों बनाया जा रहा है, क्या इसे कमर्शलाइज बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसे सवाल बहुजन समाज के लोगों के थे। इतना ही नहीं, सवाल ये भी आ रहा था कि जहाँ पर धार्मिक स्थान है, जहाँ पर लोगों की आस्था का सवाल है, जहाँ पर चाहे अन्य जगहों की बात की जाए, चाहे शिरडी की बात की जाए या फिर चाहे आप बालाजी की बात की जाए, तो जहाँ पर लोग जाते हैं अपने धार्मिक स्थल को नमन करने, अभिवादन करने, तो ऐसे में इबादत करने, तो वहाँ क्या इस प्रकार की कोई फैसिलिटी है या फिर इस प्रकार से उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई फैसले लिए जाते हैं क्या। ये बड़े सवाल बहुजन समाज के लोगों ने जब स्मारक समिति से पूछा तो तब यह समझ आया कि बहुजन समाज के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन होता है, आक्रोश में आता है और फिर मजबूरन इस दीक्षा भूमि स्मारक समिति के कुछ लोगों को, जिनका राजनीतिक संबंध हैं यहाँ के राजनीतिक दलों के साथ, सरकार के साथ, और उन लोगों को झुकना पड़ा समाज के सामने। और उन्होंने ये जो काम है, इस काम को अभी रोकने का प्रयास किया। और अभी आने वाले कुछ ही दिनों में, मतलब 12 अक्टूबर को अशोका विजयादशमी है, तो अशोका विजयादशमी के दिन बहुजन समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित होंगे और फिर से बाबा साहब को नमन करने के लिए, तथागत बुद्ध को नमन करने के लिए, और अपना धर्मांतरण जो दिवस है उस दिवस के अवसर पर यहाँ पर आएंगे, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाएंगे और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और हजारों लोगों की संख्या यहाँ आती है। और ऐसे में इस दीक्षा भूमि के जो सौंदर्यीकरण करना चाहिए था, उसमें इस सौंदर्यीकरण को कहीं ना कहीं
सौंदर्यीकरण ना करके बल्कि इसे कमर्शलाइज बनाकर इसकी सुंदरता को कम करने का जो प्रयास है वो दीक्षा भूमि स्मारक समिति के माध्यम से किया जा रहा था, जिस पर अब रोक लगाई गई है। सवाल यह आता है कि सरकार ऐसी जगहों को क्यों चुनते हैं जहां पर अम्बेडकराइट लोग जो कि जिस अम्बेडकराइट समाज के कमज़ोर तबका जो शासन सत्ता से दूर है और जो हमेशा सड़कों का संघर्ष करता है, और इनके साथ इस प्रकार से उनकी भावनाओं को आहत करना, उनके साथ उनको पैसे का लालच देना, उनके स्मारक समिति को पैसा देना, बजट अलॉट करना, उसके बाद इस प्रकार के फैसले करवाना, तो ये अपने ही लोगों के, समाज के लोगों के कंधे पर बंदूक रखने का जो एक बड़ा षड्यंत्र है वो शासन सत्ता में रहने वाले लोगों के माध्यम से किया गया, जिसमें दीक्षा भूमि स्मारक समिति के लोगों का मुख्य रोल है। और स्मारक समिति के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उन तमाम लोगों को बहुजन समाज ने उन्हें अपनी ताकत दिखा दी और उन्हें झुकना पड़ा, और सरकार को भी झुकना पड़ा। सरकार ने 200 करोड़ दीक्षा भूमि के इस सौंदर्यीकरण के लिए दिए ज़रूर थे, लेकिन इससे समाज के अंदर एक आक्रोश का निर्माण ही हुआ। समाज को उस 200 करोड़ के इस बजट से फ़ायदा नहीं हुआ, दीक्षा भूमि का नुकसान हुआ, लोगों के मन में असंतोष का निर्माण हुआ, दीक्षा भूमि स्मारक समिति के प्रति आदर नहीं रहा, समाज एक तरफ हो गया, दीक्षा भूमि की समिति के लोग अलग हो गए, दीक्षा भूमि समिति के लोगों के साथ बहुजन समाज का जो अटैचमेंट था उस अटैचमेंट में कमी आई। ये सारी चीज़ें शासक वर्ग देख रहा है। तो क्या चाहते हैं? ये नागपुर जो है ये दीक्षा भूमि के लिए जानी जाती है, नागपुर बाबा साहब की क्रांति के लिए जानी जाती है, लेकिन नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए भी जाना जाता है। सारा भारतीय जनता पार्टी का संचालन, सारा आरएसएस का संचालन इसी नागपुर की धरती से होता है। अशोका विजयादशमी के दिन यही स्मारक समिति के लोग देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी जैसे लोगों को यहाँ बुलाते हैं और उनके हाथों से कार्यक्रम का उद्घाटन करवाते हैं। ये बहुजन समाज के लोगों को खलता है, दर्द होता है, दिक्कतें होती है। यहाँ के भिक्षु संघ को इस बात से परेशानी होती है कि आखिर क्यों जो विरोधी विचारधारा है, जो इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था को मानते हैं और जो इस देश के अंदर जाति व्यवस्था को मानते हैं, जाति व्यवस्था को बनाने वाले लोग बहुजन आंदोलन की जो प्रेरणा स्थान है वहाँ वो क्यों आए और उनके हाथों से क्यों उद्घाटन हो, क्यों वो यहाँ आकर भाषण दे, बहुजन समाज के लोगों को क्यों गुमराह करे, क्यों बरगलाए। बहुजन समाज के लोग वर्ण व्यवस्था से अलग है, वह बहुजन समाज के जो लोग हैं वह जाति व्यवस्था से परेशान लोग हैं, और उसके बाद वो बुद्ध के शरण में आए क्योंकि इनकी विचारधारा से त्रस्त रहे थे। और अब जब ये लोग बाबा साहब की वजह से, तथागत बुद्धा की वजह से जब ये लोग इस गुलामी से निकल आए बाहर, संविधान के हक अधिकारों को लेकर ये नौकरियों में आने लगे, ये अच्छे पदों पर पहुंचने लगे। नागपुर एक ऐसा गढ़ है नाग लोगों का जहां पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, और वो यहाँ के जो बुद्धिस्ट हैं वहाँ सामाजिक रूप से सक्षम है, आर्थिक रूप से भी सक्षम है और वैचारिक रूप से भी सक्षम है। तो ऐसे जगहों पर बहुजन समाज के लोगों में, अम्बेडकराइट लोगों में एक असंतोष का निर्माण करना, उनके समाज के अंदर एक क्राइसिस का निर्माण करने का जो काम है वो लगातार यहाँ की व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा था, जिसका एक बड़ा उदाहरण हमको दीक्षा भूमि में देखने को मिला, जो कि बेहद दुखद है। अब आने वाले 1 अक्टूबर तक यहाँ दीक्षा भूमि की जो जगह है यहाँ गड्ढे बुझाए जाए, इसे समतल किया जाए, ताकि 12 अक्टूबर को लोग यहाँ 12 अक्टूबर का जो अशोक विजयादशमी है, तो ऐसे में 10 अक्टूबर से ही लोगों का आना शुरू हो जाएगा। तो दीक्षा भूमि को जैसी पहली स्थिति में थी उस स्थिति में रहना चाहिए। ये बहुजन समाज के लोगों का कहना था, अम्बेडकराइट लोगों का कहना था, बुद्धिस्ट लोगों का ये कहना था कि ये जैसे स्थिति में थी उसी स्थिति में रखी जाए। डेवलपमेंट के नाम पर, सौंदर्यकरण के नाम पर दीक्षा भूमि को हानि ना पहुँचे, दीक्षा भूमि को क्षति ना पहुँचे, इसके ऐतिहासिक महत्व को कम ना किया जाए। एक तरफ सरकार इसे पर्यटन क्षेत्र में A ग्रेड देती है, लेकिन दूसरी तरफ
इसी दीक्षा भूमि पे इस प्रकार से इसकी ऐतिहासिक महत्व को कम करने का काम भी होता है। ना कि ऐतिहासिक महत्व को कम किया जाता है, बल्कि इसी के साथ साथ लोगों की भावनाओं को भी आहत किया जाता है। और ये दीक्षा भूमि देखकर कई लोग जो है वह परेशान हैं, दुखी हैं कि जिस दीक्षा भूमि को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने उस सपने को पूरा करने के लिए कि भारत को बौद्धमय बनाने की जो शुरुआत की थी, जिसकी नींव रखी थी, वो नींव दीक्षा भूमि थी। तो यहाँ शासक वर्ग जो है वो दीक्षा भूमि स्मारक समिति के लोगों के साथ मिलकर दीक्षा भूमि के ऐतिहासिक महत्व को कम करना चाह रहे थे, जिसको बहुजन समाज के लोगों ने जिस पर रोक लगाया, जिस पर आवाज़ उठाई, और उसके बाद यह काम जो है वो बंद हो रहा है। आने वाले 12 अक्टूबर को बड़ी तादाद में बहुजन समाज के लोग यहाँ फिर एकत्रित होने जा रहे हैं। तब तक दीक्षा भूमि के स्मारक समिति को ये जगह जो है उसे समतल करना बहुत आवश्यक है, जिसका काम अभी चल रहा है। लेकिन अभी भी अंदर खाने क्या चल रहा है, यह अंदर खाने की बात किसी को कुछ पता नहीं है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।